फोन करता हूँ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नॉलेज बूस्टर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। देखो, आज हम स्टैटिक जीके का सबसे बेस्ट एंड वेरी फैंटास्टिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपको हूबहू छपे हुए मिलेंगे, और मैं इस पीडीएफ में उन्हीं क्वेश्चंस को लाया हूँ जो हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, है ना। देखो, अब अपन डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, ये पीडीएफ फाइल सेट कर लूँ मैं। हाँ, अब देखो, सबसे पहला टॉपिक है अपना ड्रम। देखो, ड्रम का मैंने स्ट्रक्चर भी लगा रखा है, इससे हम समझ जाएंगे कि ड्रम क्या होता है। ठीक है, ड्रम का मैंने आपके सामने इमेज लगा रखी है। अब देखो, पेन से समझाता हूँ। अल्लाह रखा खां, मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सन हु प्ले ड्रम। ये सबसे फेमस पर्सन है जो ड्रम वादक हैं। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है 1982 में। गूगल ने इनके 95वें जन्म दिवस पर 29 अप्रैल, तारीख याद रखनी है, देखो डायरेक्ट आएगा, तारीख पूछेगा। 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर सम्मानित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे कौन से ड्रम वादक हैं जिनके जन्मदिन पर 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर सम्मानित किया गया था। आपको डायरेक्ट एक वर्ड में आंसर देना है, अल्लाह रखा खान। ठीक है, इनके बारे में अपन को याद रखना है। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1982 में। नेक्स्ट देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये भी बहुत फेमस है। इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1951 से, और वर्तमान। ठीक है, आगे देखना, पद्मश्री अवार्ड ले चुके हैं ये। पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है ना। अब आगे देखना, इसमें लिखा हुआ है जाकिर हुसैन अ लाइफ ऑफ म्यूज़िक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछेगा, अ लाइफ इन म्यूज़िक ये किसने लिखी है। डायरेक्ट याद रखना अपन को, बुक लिखी गई है किसके द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा। अ लाइफ इन म्यूज़िक। अल्लाह रखा खान हो गया, उस्ताद जाकिर हुसैन हो गया। थर्ड देखो, पंडित किशन महाराज। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते हैं। पद्मश्री मिला है इनको 1973 में। पद्म विभूषण मिला है इनको 2002 में। अब थर्ड नेम आता है, देखो 2 नेम याद करा दिए, उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज। अब फोर्थ पे याद रखना, गूदई महाराज। देखो, गूदई महाराज संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको 1979 में, और पद्म भूषण मिल चुका है 1991 में। अब देखो, इसके अलावा आपको कोई भी नाम याद नहीं रखना, गिनती के ये 4 नाम याद रखने, इसमें अपना काम चल जाएगा। 5th नाम देखो आप, पंडित जसराज। डायरेक्ट आएगा, पंडित जसराज का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। अपन को डायरेक्ट याद रखना है, पंडित जसराज का संबंध डायरेक्ट ड्रम से है। ठीक है, इनको मिला है पद्म विभूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1980 में। ठीक है, अब देखो अगला, देखिए अगला अपन को अब डायरेक्ट सितार पे आना है। गिनती के 5 नाम याद करने हैं। अगर पूरा ही पढ़ना होता तो मैं वीडियो क्यों बनाता, अपन को लिमिटेड पढ़ना है इसलिए तो बनाइए। अब आगे देखो, पंडित रविशंकर, डायरेक्ट आएगा, ऐसे कौन से सितार वाहक हैं जिनका कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो देखो, एक पंडित रविशंकर हैं जो कि एक सितार वादक हैं। इनको 1987 से 1988 में कालिदास सम्मान मिला था। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये कालिदास सम्मान है ओनली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और कोई भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं देती। ठीक है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, और 5 ग्रैमी अवार्ड, 5 ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। देखना, 5 ग्रैमी अवार्ड, 5 ग्रैमी अवार्ड ले चुके हैं ये। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ ताकि आगे का समझाता हूँ। अब देखो, नेक्स्ट पे अपन को डायरेक्ट बात करनी है किस पे, विलायत खान। विलायत खान का संबंध किससे, सितार से। उमा शंकर मिश्रा का संबंध किससे, सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध किससे, सितार से। परवेज खान, डायरेक्ट आएगा, परवेज खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, सितार से। इनको कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था, 2020 में। ठीक है, अगला अब आता है अपना अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फ्लूट, बांसुरी। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला नाम बांसुरी में आता ही नहीं का, ये सबसे पहला नाम बांसुरी में किसका था, डायरेक्ट याद रखना है। देखो, इधर टिक लगा रहा हूँ, हरिप्रसाद चौरसिया का। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। देखो, एक बार जूम करके देखते हैं कौन कौन से मिल चुके हैं। संगीत नाट्य अकादमी, कोणार्क, पद्म भूषण, यश भारती सम्मान, पद्म विभूषण, हाफिज अली पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और इनकी एक बुक भी है,
क्या नाम है उसका, ब्रीथ ऑफ गॉड बाय सत्यशरण। डायरेक्ट आएगा, ब्रीथ ऑफ गॉड बाय सत्यशरण किसके द्वारा लिखी गई है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है। अगला देखो, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जो कि किससे रिलेटेड है, बांसुरी से, यानी कि फ्लूट से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष ने 1952 में आंधिया, डायरेक्ट आएगा, देखो ये इनका उपन्यास ये रहा, आंधिया में उस्ताद अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर के साथ काम किया था। यह अलाउद्दीन खान के शिष्य थे, डायरेक्ट आएगा, अलाउद्दीन खान के शिष्य कौन थे, पन्नालाल घोष। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से क्या आपको सेलेक्ट करना है, पन्नालाल घोष। इन्होंने भारत में 7 हेल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर टिक नहीं लगा रहा। आगे देखो, जिस पे अपन को फोकस करना है वो अपना पॉइंट अब यहाँ पे आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट अब यहाँ हो, शहनाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेरनेट, शहनाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डायरेक्ट बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, शहनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़वा रहा हूँ, थोड़ा गौर करिएगा, है ना। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए, ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी, आपको डायरेक्ट याद रखना है, कौन है, बिस्मिल्लाह खान। तानसेन अवार्ड किसे मिला है, बिस्मिल्लाह खान। संगीत नाट्य अकादमी इनको कब दिया गया था, 1956 में। ठीक है। पद्मश्री 61 में, पद्म विभूषण 80 में। देखो धीरे धीरे सन बढ़ते जा रहे हैं, नीचे नीचे जैसे अवार्ड बढ़ते जा रहे हैं तो सन भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत रत्न 2001। इसके अलावा ये देखो, इनके 102वें जन्मदिन पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को डूगल बनाकर सम्मानित किया। डायरेक्ट आएगा, बिस्मिल्लाह खान को कौन से जन्मदिन पर डूगल बनाकर सम्मानित किया गया था, ये बना रहा हूँ गोला, 102 बर्थडे पर। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अब देखना। देखो, ऐसी कौन सी भारत की पहली महिला है, एकलौती महिला, ये दिखा है, देखो भारत की एकलौती महिला जिन्होंने शहनाई वादक है, कौन है, बागेश्वरी कमर, पहली महिला है जो कि शहनाई बजाती है। ठीक है। अब आया वीणा। वीणा में देखो आपको डायरेक्ट मेन नाम याद कराऊंगा, कृष्ण भागवतार, बालचंद्रन, बी से वीणा, बी से बालचंद्रन, इससे याद रखना। डागर, डागर हो गया, भागवतार हो गया, बालचंद्रन आ गया, ये 3 नाम किससे, वीणा से। अब देखना अगला, ये 3 नाम हो गए अपने वीणा से। नेक्स्ट स्लाइड देखना, यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मृदंगम। मृदंगम देखना, इसे थोड़ी ढोलक टाइप में होता है मृदंगम। पद्म विभूषण गोपाल कृष्णन, देखो इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार से सही कर देंगे। गोपाल कृष्णन, किस संबंध किससे, मृदंगम से। ठीक है, इसमें तो एक ही नाम याद रखना, गोपाल कृष्णन, और कोई नाम याद नहीं रखना अपन को, लिमिटेड नाम याद रखने हैं बस। मुकेश शर्मा, ये भी याद रखो, मुकेश शर्मा, ये लिखा, मुकेश शर्मा। और इम्पोर्टेंट ये देखो, यहाँ से आई गया बात इम्पोर्टेंट अपनी, वायलिन, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वायलिन। वायलिन में आपको गिनती के 4 नाम याद करवाऊंगा बस। पहला TN कृष्णन, दूसरा L सुब्रमण्यम, तीसरा गोविंद जोग, और चौथा मोहन चंद्र शेखर। बस, इसके अलावा कोई 5वां नाम याद नहीं रखना। वापस बता रहा हूँ, TN कृष्णन, M सुब्रमण्यम, गोविंद जोग, चंद्रशेखर। बस ये 4 नाम याद है ना, इसमें से बैठ जाता है हर बार एग्जाम में। अगला संतूर। संतूर में भी लिमिटेड नाम याद करने हैं। देखो, शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी, बस 2 नाम याद रखने किसमें, संतूर में। अगला आता है, देखो अपना अगला कौन सा आता है, रुद्र वीणा। रुद्र वीणा में सादिक अली खां, ये लिखा, सादिक अली खां, असद अली खां, अली खां, अली खां, इसे याद रख ले। देखो रुद्र वीणा में क्या आ रहा है, ए, अली खान में क्या आता है, खां, तो दोनों में आ का साउंड आ रहा है ना, इससे याद रख लेना, अली खां, रुद्र वीणा। ठीक है। अब नेक्स्ट पखावज। पखावज में भी लिमिटेड नाम है। देखो केलुचरण महापात्र, कुणाल पाटिल। देखो केलुचरण महापात्र का संबंध उड़ीसा नर्तक से है, उड़ीसा बहुत ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ से है। ठीक है। और इसके बाद में ठाकुर लक्ष्मण सिंह,
तोताराम, तोताराम लक्ष्मण सिंह, उड़ीसा के जो नर्तक हैं केलुचरण महापात्र ये, और कुणान, ये सब 4 नाम है किसके हैं, पखावज के। इसलिए अपन को इसमें ओनली यही नाम याद रखने हैं बस, और कुछ याद नहीं रखना। लास्ट स्लाइड है जिसमें अपना पूरा टॉपिक अपन फिनिश कर रहे होंगे। घटम, घटम देखना, घटम एक नाम याद कराऊंगा बस, टी.एच. कृष्णन। टी.एच. कृष्णन का संबंध किससे, घटम से। घटम क्या होता है, एक घड़ा बना लेते हैं, घड़े लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऊपर मुंह होता है और इसको ऊपर यहाँ से यूँ करके बजाया जाता है, ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स देखो, अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, सिमझिनी। सिमझिनी कौन कौन बजाता है, तो एक नाम याद रखना है बस, इसके अलावा कोई याद नहीं रखना। जुबीन मेहता ये बजाते हैं सिमझिनी। इनको 3 पुरस्कार मिले हैं, टैगोर पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और पद्म भूषण, ये 3 पुरस्कार मिले हैं। डायरेक्ट आपसे इतना सा पूछेगा, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो जुबीन मेहता बजाया करते थे, तो आपको डायरेक्ट देखो ये होल कर दिया, सिमझिनी। अब एक लास्ट अपना ये छोटा सा टॉपिक बचता है, इसमें आते हैं घराने, कौन किससे घराने से संबंधित है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, 1-2 देख लो। बनारस घराना, राजन मिश्र और साजन मिश्र, डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा, राजन और साजन दोनों किससे संबंधित है, बनारस घराने से। मेवाती घराना, मोतीराम, देखो म से मेवाती, म से मोती, मोतीराम, बनीराम, जसराज, प्रताप नारायण, ये 4 नाम आ जाते हैं मेवाती घराने से। राजन और साजन ये दोनों है बनारस घराने से। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट वाला है ग्वालियर घराना, इसमें बालकृष्ण, बालचल, वीडी पालस्कर, ओम ठाकुर, वीना सहस्त्र, ये 5 नाम याद करने हैं, ठीक है। पटियाला घराना, इसके अंदर क्या है, बड़े गुलाम अली खान, मुनव्वर अली खान, बेगम अख्तर, बस इतने से याद रखने। इसमें अपना कंप्लीट टॉपिक क्या हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट, पूरा वाद्यंत्र वाला टॉपिक अपना हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।